वो एक्सपर्ट बनने का जो टाइम है ना वो 3-4 साल। जब तक आप उस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं बनोगे आप कुछ एक्सपेक्ट मत करो। कोई भी आप ऐसा काम पकड़ो जिससे आपको कुछ पाना नहीं है, बस वो आपके लिए ही आप करते हो। जितने लोग बोल रहे हैं, जितने सक्सेसफुल लोग हैं, जो भी बातें कर रहे हैं ना, वो सारे घुमा फिरा के मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। अगर आप उनको गहराई से सुनोगे तो आपको उनके जीवन में मेडिटेशन मिल जाएगा। हमारे जो सेशंस है ना वो है कि आप मेडिटेशन में जब गहरे जाते हो तो मेडिटेशन की पावर से या अपने इंटरनल जो आप अंदर जाते हो, अपने आप को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हो, उससे एक अंदर से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, है ना। उस स्ट्रेंथ से जो हमारे बाहरी एक्शंस है ना वो चेंज हो जाते हैं। हमें क्या सब ये सिखाते हैं कि बाहर चेंज करो, बाहर चेंज करो, बाहर चेंज करो। बाहर चेंज करने से कुछ चेंज होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम अंदर से वैसे के वैसे रहते हैं और बाहर से हम चेंज करना चाहते हैं तो वो सिर्फ हमारा दिखावा या पाखंड हमारा कह सकते हैं। लेकिन अगर आप अंदर से चेंज नहीं होगे तो बाहर से चेंजेस लाना मुश्किल है। अंदर से चेंज होने का एक ही तरीका है कि थोड़ा मेडिटेशन में अपने में गहरे उतरना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता जाएगा ना कि हाँ, बाहर के अलावा भी मेरा जीवन है, एक अंदर भी मेरा विराट जीवन है, तो वो जीवन से जो कॉन्फिडेंस मिलता है आपको, जो भीतर आप खुद महसूस करोगे ना, उससे आपके बाहरी एक्शंस बदल जाएंगे। जैसे ही वो बदलेंगे बाहरी एक्शंस, आपकी लाइफ और ब्लिसफुल और कंटेंट और आपको जीवन में उमंग मिलने स्टार्ट हो जाएगी। और फिर आप जैसे जीने लगोगे ना, वो जीवन आपका बताएगा कि आप कितने बदल चुके हो। तो बाहर हम जो एफर्ट्स डालते रहते हैं अपने आप को चेंज करने के लिए, उनसे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, ठीक है। अंदर पहले चेंजेस लाने, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस तो हो कि मैं बदल सकता हूँ कुछ, तभी तो हम बाहर बदल पाएंगे। अंदर हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता, हम बाहर 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 ढूंढते रहते हैं। तो कैसे आपको अंदर जाना है, थोड़ा सा वो उसकी ग्लिम्स मिल जाए, और कैसे आपके बाहरी रिजल्ट्स आपको धीरे धीरे अगर चेंजेस मिलना स्टार्ट हो तो फिर आप उसको करो। अगर आपको चेंजेस उसके बाद भी नहीं आ रहे तो फिर ये भी सेशंस बेकार है। लेकिन ऐसा कोई है नहीं जिसने इंटरनली काम करा है और उसके बाहरी एक्शन चेंज नहीं हुए, और ऐसा कोई है नहीं जिसने बाहरी एक्शन से चेंज करता रहा और उसको कुछ चेंज हुआ है। वो भले ही जिम जाता हो, उसने बॉडी बना ली हो, लेकिन वो बॉडी बनाने के बाद भी उसका दिमाग जो है वो वैसा का वैसा ही रहता है। उसमें भी कुछ पाने की इच्छाएं, और वो जो उसके लास्ट में थॉट रहता है ना वो नेगेटिव रहता है। यानी हम बाहरी जो चेंजेस करते हैं उनकी वजह से, जिसकी वजह से हम चेंज करते हैं ना, वो भी हमारी कोई डिज़ायर होती है या हमारा कोई सपना होता है, कुछ पाने के लिए हम बाहर चेंज करते हैं। भीतर चेंजेस आते ही तो फिर आपका 360 डिग्री चेंज हो जाता है पूरा। मतलब आपको कुछ पाना नहीं होता, आपको जीवन में ही सब कुछ तृप्ति मिलने लगती है ना। देखो, किसी भी एक चीज़ से पीस का कोई रिलेशन नहीं है ना। आप ऐसे कोई भी 3, 5 या 10 आदतों से आपको कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको मन को शांत रखना है तो जो भी आप कर रहे हो उसमें टोटल आपको होना पड़ेगा, तभी मन शांत हो पाएगा। ये सीधी सीधी सी फिलोसॉफी है कि अगर आप जो कर रहे हो उसमें पूरा पूरा कर रहे हो तो आप शांत रहोगे। अब पूरा पूरा करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है? हमारे पास 2-3 तरीके हैं। या तो हम कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिसके अंदर हमारी करने के बाद में उसमें एनर्जी बढ़े। जैसे हम खेल के आते हैं, खेल के आने के बाद एनर्जी बढ़ती है, तो हम कोई स्पोर्ट्स में करें। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखनी है कि जो भी वो एक्टिविटी हो उससे आपको डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं हो रहा हो। डायरेक्टली बेनिफिट का मतलब है कि कोई भी आप ऐसा काम पकड़ो जिससे आपको कुछ पाना नहीं है, बस वो आपके लिए ही आप करते हो। ऐसे कितने काम हम करते हैं जो हमारे लिए करते हैं। जैसे मान लो किसी को फ्लूट बजानी है, या किसी को स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है कोई, या कुछ भी, आप ऐसा कोई भी एक एक्टिविटी पकड़ लो जो सिर्फ आपको करने में मजा आता है, उसके अलावा आपका कोई इंटेंशन ना हो उसमें। ऐसा हम में से कोई करता है कि हम अलग से 1 घंटा या आधा घंटा अपने लिए देते हो कि हम पियानो बजा रहे हैं, या हम कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, या पेंटिंग कर रहे हैं, या कुछ भी क्रिएटिव काम हम कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने आप को दिन में आधा घंटा सबसे आज़ादी दे दो। सबसे आज़ादी का मतलब है कि अपने लिए थोड़ा सा समय निकालो। जो आपको जो चीज़ प्यारी है वो करना स्टार्ट करो, तो आपकी जो टोटल एनर्जी है ना उस चीज़ में आएगी। मैंने कहा ना, जैसे आपको 100% एनर्जी आपके काम में देनी पड़ेगी, तभी आपको पीस मिलेगी।
तो पहली चीज तो आप ये करो कि आधे घंटे 1 घंटे अपने लिए कोई भी एक काम डिसाइड कर लो जो बाहर से नहीं आया हो, जो किसी ने हमें कहा नहीं हो कि ऐसे करो, जो अपना इंटरनल खुद का मौलिक जो होता है ना, हमने डिसाइड करा हमारे लिए, ऐसा एक काम ढूंढ लो। जैसे आपको पेंटिंग करना पसंद है, आपको एक इच्छा होती है कि यार मैं पेंटर होता, अब आपको पेंटिंग नहीं आती, राइट, लेकिन उसकी परवाही मत करो। वो पेंटिंग किसके लिए हो रही है? अपने लिए हो रही है। या वो जो हम इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हैं वो किसके लिए बजा रहे हैं? हम हमारे लिए बजा रहे हैं, दूसरों से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो भले कितनी बैरागी आप गाओ, कितना ही बेकार आप करो, कितनी घटिया पेंटिंग आप बनाओ, लेकिन वो पेंटिंग आपकी खुद की होनी चाहिए। आप उसको बनाना शुरू करो। आप हर आधा घंटा रोज पेंटिंग को दो, क्योंकि आपका मन है ना पेंटिंग का। अब हम क्या करते हैं कि हम जो मन कहता है या जो हमारा इनर गाइड कहता है या जो हम करना चाहते हैं ना, वो हम करते ही नहीं है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे उसकी टेंशन पहले रहती है। तो सबसे पहली चीज, अपने आप को आधा 1 घंटा ऐसे काम में दो जो आप करना चाहते हो, चाहे वो कोई भी काम हो। उससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे आपकी आदत पड़ेगी कि आप जो कर रहे हो उसमें टोटल होना स्टार्ट हो जाओगे। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें पूरा मौजूद होना स्टार्ट हो जाओगे। जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको रस आने लगेगा। और जीवन पूरा गेम ही यही है। जो आप कर रहे हो, अगर उसमें आपको 24 घंटे सोचो आप वही करो जो इसमें आपको मजा आता है, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? लेकिन 24 घंटे से स्टार्ट नहीं हो सकता ना। स्टार्ट तो 15-20 मिनट से स्टार्ट होगा या 5 मिनट से स्टार्ट होगा। अब हम एक साथ तो 24 घंटे सही नहीं कर सकते हमारे, क्योंकि हमारी कुछ ज़रूरतें भी हैं, बेसिक्स नीड्स भी हैं, और भी हमें कईयों का ध्यान भी रखना है, कई जिम्मेदारियां भी है। इन सब के बावजूद भी आधा घंटा तो हम निकाल सकते हैं ना अपने लिए, कि नहीं निकाल सकते? हम आजकल तो फोन स्क्रॉल करते 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 2-3 घंटे पूरे हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता। तो वो 2-3 घंटे में से आधा घंटा निकाल लो। या शाम को पार्टी करते हैं हम सब लोग, तो पार्टी की जगह पे पार्टी आधा घंटा डिले कर दो। बोले आज पार्टी पहले पेंटिंग होगी उसके बाद होगी। तो जो आपके दोस्त भी मिले उनको पेंटिंग दिखाओ, बोले देखो मैंने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। वो बुराई करेंगे, बोले तुम्हें क्या पता पेंटिंग ऐसी होती है, तूने बनाई है पेंटिंग? वो कहेगा नहीं, पर मैंने देखी है। बोले देखने से क्या मतलब, लाइव देख, मैंने बनाई है ना। तो आप उसमें प्राइड भी फील करोगे ना कि मैंने बनाई है। भाई आप कम से कम आपसे कुछ तो बहा। वो कलर चाहे जैसे भी गिरे हो, लाइनें चाहे जैसे भी खिंची हो, पर वो आपकी मौलिक तो है, खुद की तो है। उसमें कोई कॉपीराइट तोड़ ले सकता है? क्लेम तो आप ही करोगे ना, भले ही बेकार हो। पिकासो की पेंटिंग देखी किसी ने? कैसी है वो? आड़ी टेढ़ी तिरछी मिर्ची जो भी है, बट वो उसकी है। और पिकासो कितने ग्रेट पेंटर है। किसी को समझ में आती है आप में से पिकासो की पेंटिंग? मेरे को तो नहीं आती, पर वो बहुत तगड़ी पेंटिंग है ना लोगों की नज़र में। तो लोग तो ऐसे ही हैं। तुम कितनी अच्छी बना लो उसको घटिया बता देंगे, घटिया बना दो उसके पैसे बहुत लग जाएंगे। लोगों के हिसाब से जीना बंद कर दोगे तो तुम्हारी पेंटिंग निकलना स्टार्ट हो जाएगी। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, मेडिटेशन आप करो। मेडिटेशन का कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। आप कितना भी कुछ भी कर लो, अगर आपकी जीवन में मेडिटेशन नहीं है तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। आप एक बार करके देखो, महीने 2 महीने में आपको चारों तरफ से कुछ कुछ ऐसी चीजें दिखाई देने लगेगी जो डायरेक्टली मेडिटेशन से लिंक करती है। जितने लोग बोल रहे हैं, जितने सक्सेसफुल लोग हैं, जो भी बातें कर रहे हैं ना, वो सारे घुमा फिरा के मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। अगर आप उनको गहराई से सुनोगे तो आपको उनके जीवन में मेडिटेशन मिल जाएगा। ठीक है। और तीसरा, अपने आप को ये समझो कि आप एक यूनिवर्सल एनर्जी हो। ये फीलिंग की गांठ बांध लो इसका, कि आप एक यूनिवर्सल एनर्जी हो और आप कंप्लीट यूनिवर्स हो। ठीक है। आप कोई छोटे से उसके पार्टिकल नहीं हो, आप ही सब कुछ हो। यानी ये जो भी है वो सब आपके अंदर भी है और आपका एक्सटेंशन भी है। यानी कि जो अभी जैसे सुयश है, तो सुयश ही पूरी यूनिवर्स है और सुयश अकेला भी है। तो जो बीच में अकेला में सुयश का मैं जो है ना, वो प्रॉब्लम है, हिंड्रेंस है वो सबसे बड़ी। एक बार सुयश में से मैं हट जाएगा तो वो यूनिवर्सल हो जाएगा उसकी लाइफ में। फिर किस बात का डर? हम क्या छोटे हो गए? प्रॉब्लम ये है, हमने अपने दायरे बना लिए छोटे छोटे। अभी जैसे सुयश ने दायरा बना लिया कि मेरा इतना ये है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरी कंट्री है, ये मेरा ये है, ये। अब दायरे बनते चले गए तो सुयश कितना सा बचा लास्ट में? और अगर उस आई को हटा देगा, बच्चे जब हम थे तो आई थोड़ी था, मैं थोड़ी था उस टाइम पे। हम अभी भी छोटे छोटे बच्चों को देखते हो तो वो तो पूरे यूनिवर्सल एनर्जी में जीते हैं। जब सोना होता है सोते हैं, जब जगना होता है जगते हैं, जब डांस करना होता है डांस करते हैं, जब चिल्लाना होता है चिल्लाते हैं, जब जो करना होता है वही करते हैं ना।
हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा आई बहुत स्ट्रांग हो गया। हमारा आई ऐसा हो गया कि अभी जैसे कोई एक्टिविटी भी आपको करने को कहेंगे ना तो आप कोने पकड़ोगे, क्योंकि वो जो आई बना रखा है ना आपने छोटा सा, जो है भी नहीं ढंग से, जिसमें कुछ दम भी नहीं है, वो ये सोचेगा कि मेरी कोई बेइज्जती नहीं कर जाए, मेरा कोई ये नहीं कर जाए, वो नहीं कर जाए। तो आप कितने छोटे हो गए। तो पहली चीज तो ये है कि जो शुरुआत होगी आपकी, पहले आधे घंटे अपने आप को देना शुरू करो, और जो इच्छा है, जो आपको लगता है कि इससे मैं और फैलता हूँ, इससे मेरा आई और कमजोर होता है, वो करना स्टार्ट करो। जैसे फैलता हूँ मतलब पेंटिंग बना रहा हूँ, तो मैं एक अपना एक्सटेंशन ही तो हो गया कि यहाँ से ये बोर्ड है, इसके ऊपर कुछ बना, इसने ये बनाया, तो वो कम से कम वो तो आप अटैच करना स्टार्ट करोगे, तो वो थोड़ा सा आपकी क्रिएशन जो है ना वो उसके अंदर फ्लो करने लगी। दूसरी मेडिटेशन, और तीसरा अपने आप को यूनिवर्सल आप समझना शुरू करो। अब ये कोई हैबिट नहीं है, जो आपने पूछा ना 3 ऐसी कौन सी हैबिट है जो मैं लेके आऊं तो मेरे को शांति मिले, ये हैबिट नहीं है। ये आप करते रहोगे तो ये धीरे 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 धीरे, ये आधा घंटा और ये जो 3 स्टेप्स मैंने बताए आपको, ये तीनों स्टेप आपकी पूरी 24 घंटे की जिंदगी में आ जाएंगे। होता क्या है कि हम सब एक वाइब्रेशन पे ऑपरेट होते हैं, यूनिवर्सल वाइब्रेशन है, ठीक है। जब हम वाइब्रेशन पे ऑपरेट होते हैं तो साइंस अभी तक कितनी गहरी जा पाई है कि 5% एनर्जी को माप पाई है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। वो 5% ही नोन है, बाकी 95% अननोन सोर्स है। उस 5% में भी ये पता लगा कि हम लास्ट टू लास्ट वाइब्रेशन पे जाते हैं। एक वाइब्रेशन है जिसपे हम ऑपरेट होते हैं। अब हमारे वाइब्रेशन जो है ना वो मैच ही नहीं हो पाते, कि हमारा आई इतना वो स्ट्रांग हो रखा है कि वो उस ऊपर वाले वाइब्रेशन को हमें पकड़ने नहीं देता। समझ में आ रही है ये बात? तो यूनिवर्स एक वाइब्रेशन पे ऑपरेट होता है, और उसमें आई सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आई हटा दो, तुम जीत जाओगे। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ सालों पहले अभी एक रिसर्च हुई, तो एक पॉट होता है ना, मधुमक्खियां उसमें डाली गई, मक्खियां जो होती है ना उस पॉट में डाली गई, और ऊपर से उस पर लिड लगा दी गई। 3 दिन बाद में उस लिड को हटा दिया गया, और वो सारी की सारी मधुमक्खियां उस पॉट से बाहर ना निकली नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो जो आई था ना मधुमक्खियों का, उतना ही हो गया। तुम जैसे ही मैं लेके आओगे ना, तुम उस डिब्बा बन जाओगे एकदम। अब उसको लिड भी हटा दी, लेकिन वो बाहर ही नहीं जा रही। तो उन्होंने अपनी एक दुनिया बना ली। जब उनके बच्चे होने लगे ना, वो भी उसी दुनिया में रहने लग गए, उनके बच्चे भी उसी दुनिया में रहने, वो उस छोटी सी जगह से बाहर ही नहीं निकल रहे। उन्होंने वही जीवन, अपना पूरा जीवन उनको वही समझ में आ गया। हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है। हमने भी अपने आप को ना एक डिब्बे में पैक कर लिया है, और हम हमारे आसपास से कोई निकल जाता तो हम उसको ही पागल कहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि यार वो कुछ कह रहा है तो कुछ दम भी हो सकता है उसकी बात में, एक बार एक्सप्लोर तो करें। लेकिन हमारा आई इतना स्ट्रॉन्ग है, हम एक्सप्लोर भी नहीं करने देता। समझ में आ रही है बात? और फिर यही चीज होती है जो हमारे बाकी जीवन में भी हमें सक्सेस नहीं पाने देती। ये तो हो गया एक पार्ट। अब हम जॉब कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, या हम कुछ गाड़ी चला रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं ना, वो आई हमें बाहर जाने ही नहीं देगा। तो जो मैं कह रहा हूँ ना, आप इनर स्ट्रेंथ अगर बिल्ड करोगे तो आउटर स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ती जाएगी। जैसे ही आपने आई तोड़ा तो वो एक जगह नहीं टूटेगा, वो सारी दिशाओं में टूटेगा आपके जीवन की। फिर आप एक अलग आदमी बन जाओगे। और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस प्रॉब्लम ये है कि हम उस तरफ सोचें थोड़ा सा। जिधर आप सोचना चालू करोगे ना, उधर आपकी एनर्जी फ्लो होना चालू हो जाएगी। जैसे अभी आप आई तोड़ने की तरफ हल्का सा भी सोच लिए ना, तो अब आपको कई सारी ऐसी चीजें मिलेगी जिसमें यही बातें हो रही है। कई ऐसी बुक्स मिलेगी, कई ऐसे लोग मिलेंगे जो यही बातें कह रहे हैं, और फिर आपकी एनर्जी उधर फ्लो होना स्टार्ट होगी। आप यूनिवर्सल अपने आप को देखना स्टार्ट करोगे।